की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी के बारे में। एल्गी की कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि एल्गी CO2 फिक्सेशन में हेल्प करते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की अमाउंट भी अपने इंटरमीडिएट इन्वायरमेंट में इंक्रीज करते हैं। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम करते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। एल्गी को फूड के तौर पर भी यूज किया जाता है और स्पेस ट्रैवलर्स जो है वो क्लोरेला और स्पाइरुलिना एल्गी को यूज करते हैं एज ए फूड सप्लीमेंट। फोडर के तौर पर यूज कर सकते हैं, मैन्योर के तौर पर यूज कर सकते हैं, रिक्लेमेशन ऑफ ऊसर लैंड के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ले रहे हैं आज कि एल्गी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है सीवेज ट्रीटमेंट में। कैसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो मैं आपको बताऊंगी। सीवेज ट्रीटमेंट में भी एल्गी एक इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें खास करके हम कौन से एल्गी यूज करते हैं? एरोबिक एल्गी यूज करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट में कौन से एल्गी यूज करेंगे? एरोबिक एल्गी यूज करेंगे। ठीक है, एरोबिक एल्गी को सीवेज ऑक्सीडेशन टैंक में यूज किया जाता है। दे आर यूज्ड इन सीवेज ऑक्सीडेशन टैंक। क्यों? क्योंकि सीवेज ऑक्सीडेशन टैंक में सीवेज का ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास डीकम्पोजर्स होते हैं और उन डीकम्पोजर्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम कौन करेगा? आपके एरोबिक एल्गी करेंगे। क्योंकि एरोबिक एल्गी क्या करेंगे? जब एरोबिक एल्गी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेंगे तो ये ऑक्सीजन वो किसको सप्लाई कर देंगे? सीवेज ट्रीटमेंट में जो हम डीकम्पोजर्स यूज कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि वाटर का पोल्यूशन लेवल क्या हो जाए? कम हो जाए। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो उन डीकम्पोजर्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम किसका होता है? एरोबिक एल्गी का होता है। किसका होता है? एरोबिक एल्गी। अब कौन कौन से एरोबिक एल्गी हम इसके केस में यूज करते हैं? तो एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूं। पहला एग्जांपल है क्लोरेला। क्लोरेला को यूज करते हैं, क्लेमाइडोमोनास को भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम सैनाडेस्मस को भी यूज कर सकते हैं। तो ये तीन कॉमन एग्जाम्पल मैंने बताए हैं जिन एल्गी को हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज करते हैं। लेकिन इनका पर्पस क्या है? ये डीकम्पोजिशन नहीं करते हैं। इनका काम क्या है? डीकम्पोजर्स को ऑक्सीजन सप्लाई करना। तो कहीं ना कहीं ये सीवेज ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये थी आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन की बात अगर हम करें तो नेक्स्ट आती है रोल ऑफ एल्गी इन मेडिसिन। कि मेडिसिन में एल्गी का क्या रोल है? तो मेडिसिन में अलग अलग एल्गी का हम अलग अलग रोल बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया जो रेड एल्गी है, इट हैज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। इसके पास एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, तो दैट मीन्स इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट एग्जांपल आता है लैमिनेरिया। लैमिनेरिया से हमें सोडियम लैमिनेरिन सल्फेट ऑब्टेन होता है। क्या ऑब्टेन होता है? सोडियम लैमिनेरिन सल्फेट। इससे हमें सोडियम लैमिनेरिन सल्फेट ऑब्टेन होता है। अब ये किसके लिए यूज होता है? ये ब्लड एंटीकोगुलेंट के तौर पर यूज होता है। ब्लड एंटीकोगुलेंट। ठीक है, तो ब्लड एंटीकोगुलेंट के तौर पर इसको हम यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, पॉलीसाइफोनिया के पास एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। लैमिनेरिया से जो एक्सट्रैक्ट हमें मिलता है सोडियम लैमिनेरिन सल्फेट, ये ब्लड एंटीकोगुलेंट के तौर पर काम करता है। इसी तरीके से क्लोरेला जो एल्गी होता है, क्लोरेला एल्गी से हमें क्लोरेलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन होती है। क्लोरेला से हमें क्या मिलती है? क्लोरेलिन एंटीबायोटिक हमें मिलती है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। क्लोरेला से क्या मिलेगी?
क्लोरेलिन एंटीबायोटिक। नेक्स्ट आता है एक जो कॉरेलाइन एल्गी होते हैं, कॉरेलिना, जो कॉरल रीफ बनाने में भी इन्वॉल्व होते हैं। कॉरेलिना जो रेड एल्गी है, दे आर कैपेबल ऑफ क्योरिंग वर्म इन्फेक्शन। अगर वर्म इन्फेक्शन हो जाता है तो वो उसको क्योर कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, ये इनकी मेडिसिन में इंपॉर्टेंस होती है। दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से देखना। कुछ एल्गी के हमने एग्जाम्पल बताए, पॉलीसाइफोनिया, एक तो पॉलीसाइफोनिया है आपका, लैमिनेरिया, क्लोरेला एंड कॉरेलिना एल्गी। पॉलीसाइफोनिया, इसके पास एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। लैमिनेरिया से हमें एक ब्लड एंटीकोगुलेंट मिलता है जिसको हम कहते हैं सोडियम लैमिनरी। क्लोरेला जो एल्गी है, इससे क्लोरेलिन एंटीबायोटिक मिलती है बेटा। कॉरेलिना जो रेड एल्गी है, जो कॉरल रीफ बनाने में भी इन्वॉल्व होते हैं, वो वर्म इन्फेक्शन को क्योर करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इनकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस हो जाती है। अब हम कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं जिनकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस होती है। तो उनमें सबसे पहले हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट है आपका आल्जीनिक एसिड। आल्जीनिक एसिड, आल्जीनिक एसिड क्या है बेटा? इट इज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फाइकोकोलाइट्स। फाइकोकोलाइट्स का एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। ये जितने भी फाइकोकोलाइट्स होते हैं ना बेटा, इनको हम कमर्शियल इंपॉर्टेंस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि रेड एल्गी से हमें कैराजीन ऑब्टेन होता है, ब्राउन एल्गी से हमें आल्जीन ऑब्टेन होता है। तो ये इंपॉर्टेंस, काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। तो आल्जीनिक एसिड जो है ये हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? आल्जीनिक एसिड हमें मिलता है बेटा आपके ब्राउन एल्गी से कमर्शियली ऑब्टेन होता है। इट वाज ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन एल्गी। ठीक है, आल्जीनिक एसिड के जो सोल्ट्स होते हैं दे आर कॉमनली कॉल्ड आल्जीनेट्स। ध्यान रखना, आल्जीनिक एसिड के जो सोल्ट होते हैं दे आर कॉमनली कॉल्ड आल्जीनेट्स। ठीक है, ये हमें कहां से ऑब्टेन होते हैं? ब्राउन एल्गी की सेल वॉल से इसको हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ब्राउन एल्गी की जो सेल वॉल होती है उससे हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से एल्गी से हमें ऑब्टेन होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जिन ब्राउन एल्गी से हमें आल्जीनिक एसिड ऑब्टेन होता है उनमें से पहला नाम आता है लैमिनेरिया, सेकंड मैक्रोसिस्टिस, थर्ड एस्कोफाइलम, फोर्थ फ्यूकस। फ्यूकस तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट एल्गी है, हमने पहले भी पढ़ा है एक्सेप्शंस में भी, लसोनिया एंड सार्गेसम। लेकिन बेटा कई बार एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि आल्जीनिक एसिड की कमर्शियल प्रोडक्शन करने के लिए हम कौन से ब्राउन एल्गी को यूज करते हैं? तो कमर्शियल प्रोडक्शन करने के लिए हम यूज करते हैं बेटा कैल्प को, क्योंकि कैल्प आपको पता है एक लार्ज एरिया में, बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आल्जीनिक एसिड की कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हम किसको यूज करते हैं? कैल्प्स को यूज करते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में आल्जीनिक एसिड है क्या, इसकी कंपोजिशन क्या है? तो ये चीज ध्यान रखना, आल्जीनिक एसिड एक पॉलीसेक्राइड है जो किससे बना है? गैल्यूरोनिक एसिड एंड मैन्यूरोनिक एसिड से बना है। इट इज मेड अप ऑफ गैल्यूरोनिक एसिड एंड मैन्यूरोनिक एसिड। ठीक है, इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें कि इसके क्या फंक्शंस है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बना रहे हैं हम इसको, तो उसकी अगर हम बात करें तो एक तो हम इसको थिकनिंग एजेंट के तौर पर यूज करते हैं। किसके तौर पर यूज करते हैं? थिकनिंग एजेंट के तौर पर यूज करते हैं। दैट मीन्स एक जिलेटिनस मटेरियल के तौर पर यूज करेंगे किसी भी पेस्ट को गाढ़ा करने के लिए, जिलेटिनस मटेरियल के तौर पर यूज करेंगे। किस किस के प्रिपरेशन में?
हम इसको यूज करेंगे बेटा सॉस की प्रिपरेशन में, सूप बनाने में, जेली बनाने में, क्रीम्स और पेंटिंग इंक बनाने में। ध्यान रखना बेटा, हम अगार अगार भी यूज करते हैं सूप जेली इनको गाढ़ा करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगार अगार का क्या रूल होता है कि जब हम उसको हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, लेकिन जब वो ठंडा होता है तो फिर से गाढ़ा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। तो उसी तरीके से अल्जीनिक एसिड को भी इनमें यूज किया जाता है, लेकिन ये एज ए जिलेटिनस मटेरियल के तौर पर इसको यूज करते हैं। दूसरी इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इसको कहाँ यूज करते हैं, तो सेकंड हम इसको यूज करेंगे डेंटल इम्प्रेशंस बनाने में, डेंटल इम्प्रेशन पाउडर बनाने में। भाई जब भी हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो कई बार वो हमारे टेथ के इम्प्रेशंस लेता है, अगर हमें नए दांत लगवाने हैं तो उस केस में वो एक पाउडर लगाता है। तो वो जो पाउडर होता है डेंटल इम्प्रेशन लेने के लिए वो किसका बना हुआ होता है, अल्जीनिक एसिड का। इवन कुछ ऑइंटमेंट्स बनाने में भी अल्जीनिक एसिड का यूज किया जाता है, कुछ ड्रेसिंग मटेरियल बनाने में भी इसको यूज किया जाता है, और इवन कई बार ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, टू स्टॉप ब्लीडिंग, हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। किसके लिए यूज करते हैं, ब्लीडिंग को स्टॉप करने। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्रोडक्ट में आपका आता है बेटा अगार अगार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इससे पूछ लेता है कि किस किस एल्गी से हमें अगार अगार ऑब्टेन होता है और इसको हम कहाँ कहाँ यूज आते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, अगार यील्डिंग जो एल्गी होते हैं उनको बोला जाता है एगैरोफाइट्स। क्या बोला जाता है, एगैरोफाइट्स। एगैरोफाइट्स का मतलब है अगार यील्डिंग एल्गी, मतलब ऐसे एल्गी जिनसे हमें अगार ऑब्टेन होता है उनको हम क्या कहेंगे, एगैरोफाइट्स कहेंगे। अब ये एगैरोफाइट्स कौन कौन से एल्गी हैं, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। एनसीईआरटी ने भी एग्जाम्पल दिया है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जैलिडियम, ग्रेसिलेरिया, सिरेमियम एंड फाइलोस्पोरा। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा। जैलिडियम, ग्रेसिलेरिया, ये एग्जाम्पल तो आपकी एनसीईआरटी ने भी दिए। इसके अलावा सिरेमियम एंड फाइलोस्पोरा, ठीक है। तो ये भी आपकी कुछ एगैरोफाइट्स है जिनसे हमें अगार अगार ऑब्टेन होता है। बेटा अगार होता क्या है, ये देखो, अगार एक जेली लाइक नॉन नाइट्रोजिनस, जेली लाइक नॉन नाइट्रोजिनस पॉलीसेक्राइड होता है। जेली की तरह का होता है, नॉन नाइट्रोजिनस पॉलीसेक्राइड होता है। ये एक्चुअल में बना किससे होता है, अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर होता है बेटा एगैरोस एंड एगैरोपेक्टिन, एगैरोस एंड एगैरोपेक्टिन, ठीक है। एक्चुअल में ये जो कंपोनेंट होते हैं इसके, ये इन एल्गी की सेल वॉल में स्टोर्ड होते हैं अलोंग विद सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के साथ ही। तो हम इन एल्गी की सेल वॉल में से इनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, एगैरोस एंड एगैरोपेक्टिन से। तो इससे जो केमिकल ऑब्टेन होता है वो क्या होता है, अगार होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अगार की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, कि अगर हम इसको हॉट वाटर में डालें तो ये डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पे रख दे तो वापस से अगार क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई। अब इसलिए इसको हम क्यों, कहां पे यूज करते हैं, इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन आती है कल्चर मीडिया बनाने में। इसको यूज किया जाता है टिश्यू कल्चर या पैथोलॉजिकल लैब्स में। बेटा कल्चर मीडिया क्या होता है,
जब हम लैब में किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराते हैं, अब क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, तो उनको हम आर्टिफिशियली न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। तो आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट उनको देने के लिए जो कंपोजिशन हम उनको देते हैं वो कहलाती है उनका कल्चर मीडिया, जिसके अंदर हम उनकी कल्चरिंग कराएंगे। ठीक है, तो कल्चर मीडिया बनाने में, जब भी हम कल्चर मीडिया बनाते हैं, तो जैसे हमने प्लांट को चाहिए नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, शुगर चाहिए, तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर डाल देते हैं, लेकिन साथ में अगार अगार डालते हैं। क्या डालते हैं? अगार अगार। ठीक है, जनरली अगार अगार 1 to 2% के आसपास कल्चर मीडिया में डाला जाता है अकॉर्डिंग टू द मीडिया कंडीशन, क्योंकि कई टाइप का मीडिया होता है आपका, जैसे सेमी सॉलिड मीडिया होता है, सॉलिड मीडिया होता है, ठीक है, लिक्विड मीडिया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी कंपोजिशन वेरी करती है। तो ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि जब हम कल्चर मीडिया बनाते हैं तब तो ये डिसोल्व हो जाता है, लेकिन जब वो मीडिया सेट होता है तो ये सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कंपोजिशन के बेसिस पर ये या तो सेमी सॉलिड मीडिया बना देगा या सॉलिड मीडिया। ठीक है, दूसरा क्या है? इट इज यूज्ड एज ए स्टेबलाइजर एंड थिकनर इन मैनी फूड आइटम्स। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि जो हम अपने घर पे आइसक्रीम बनाते हैं उसका जो पेस्ट होता है वो इतना गाढ़ा नहीं होता है, और मार्केट से जो हम आइसक्रीम लाते हैं वो गाढ़ी होती है। ठीक है, तो जो थिकनेस उसके अंदर आती है और सॉफ्टनेस आती है वो किसकी वजह से आती है? अगार अगार की वजह से। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, स्टेबलाइजर या थिकनर के तौर पर जब हम फूड आइटम्स में डालते हैं इसको, तो इसकी कंसंट्रेशन लगभग 1% रखते हैं, क्योंकि 1% अगर हम इसकी कंसंट्रेशन करेंगे तो ये रूम टेम्परेचर पे जेल लाइक अपीयरेंस बनाता है, जेल बना लेता है। ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं वहां पे, तो ये चीज आप ध्यान रखना। इवन कई बार कॉस्मेटिक का बेस बनाने के लिए भी हम किसको यूज करते हैं? अगार को यूज करते हैं, कॉस्मेटिक का क्या बनाने के लिए? बेस बनाने के लिए। ठीक है, इवन फिशेस को और मीट को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है वार्मर एरियाज में। फिशेस एंड मीट को वार्मर एरियाज में अगर हमें प्रिजर्व करना है तो भी हम किसको यूज करते हैं? अगार को यूज करते हैं। ठीक है, इवन टेक्सटाइल एंड बेकिंग इंडस्ट्रीज में भी हम इसको यूज किया जाता है, टेक्सटाइल एंड बेकिंग इंडस्ट्रीज में। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, अगार अगार क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्रोडक्ट है, तो ध्यान से देखना। अगार अगार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है कि जिन एल्गी से हमें अगार अगार ऑब्टेन होता है उन एल्गी को अगैरोफाइट कहा जाता है। और इसके कॉमन एग्जाम्पल कौन से हैं? सबसे मेन एग्जाम्पल जो एग्जामिनर पूछता है, जैलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। कौन से एग्जाम्पल है? जैलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। ये ऐसी एल्गी है जिनसे हमें अगार कमर्शियली ऑब्टेन्ड होता है। इसके अलावा सिरेमियम एंड फाइलोस्पोरा, इनसे भी हमें अगार अगार ऑब्टेन्ड होता है। अगार बना किससे है? एगारोज एंड एगारोपेक्टिन से। और ये कहाँ मिलता है? इन एल्गी की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है अलोंग विद द सेल्यूलोज। ठीक है, अगार की एक प्रॉपर्टी होती है कि हॉट वाटर में ये डिसॉल्व हो जाता है, और जब हम रूम टेम्परेचर पर इसको लेके आते हैं तो ये सॉलिडिफाई हो जाता है। इसलिए इसको यूज किया जाता है कल्चर मीडिया के प्रिपरेशन में, टिश्यू कल्चर लैब के अंदर, फूड आइटम्स में स्टेबलाइजर और थिकनर के तौर पर यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक का बेस के लिए यूज किया जाता है, और वार्मर एरियाज में फिशेस और मीट को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। ये भी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कमर्शियल एप्लीकेशंस है अगार अगार की। अब सेकंड लास्ट आपका कमर्शियल प्रोडक्ट आता है कैराजीन। ये भी इंपॉर्टेंट है, कैराजीन, या इसको हम कैराजेनिन भी बोल देते हैं। ठीक है, कैराजीन हमें किससे मिलता है? रेड एल्गी से मिलता है, ये चीज ध्यान रखना। जबकि आल्जीन किससे मिला था? ब्राउन एल्गी से। ठीक है,
और अगार अगार ये भी रेड एल्गी से ऑब्टेन्ड होता है। तो ये से ध्यान रखना, ये कॉमनली पूछा जाता है। ठीक है। कैराजिनिन की एक प्रॉपर्टी होती है कि इट कैन कोगुलेट ब्लड। ये एंटीकोगुलेंट का काम नहीं करता है बेटा, ध्यान रखना। ये ब्लड को कोगुलेट कर सकता है, ब्लड क्लॉटिंग करा सकता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है। ये भी एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड ही है, लेकिन इट इज एस्टेरिफाइड विद सल्फेट। इसका एस्टेरिफिकेशन किया जाता है सल्फेट के साथ। इट इज एस्टेरिफाइड विद सल्फेट। अब मेन चीज आती है कि कौन कौन से एल्गी है जिनसे हमें कैराजिनिन ऑब्टेन्ड होता है। तो कैराजिनिन आपको मिलेगा इन द सेल वॉल ऑफ, ये भी सेल वॉल के अंदर ही पाया जाता है बेटा। देखो, आल्जिन भी सेल वॉल में था, अगार अगार भी सेल वॉल में था, कैराजिनिन भी आपको एल्गी की सेल वॉल में स्टोर्ड मिलता है। तो कौन कौन सी एल्गी, पहली एल्गी आती है कॉन्ट्रस क्रिस्पस। कॉन्ट्रस क्रिस्पस एल्गी है। दूसरी है जिजार्टीना। जिजार्टीना जो एल्गी है उससे भी हमें कैराजिनिन ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है। अब इसमें भी नेक्स्ट क्वेश्चन वही आता है बेटा। ऑलमोस्ट जो हमने कमर्शियल प्रोडक्ट पढ़े हैं उनमें दो क्वेश्चन सबसे कॉमन थे कि ये प्रोडक्ट हमें किस किस एल्गी से मिलता है और इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं। तो इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो ये भी एक स्टेबलाइजर के तौर पर यूज होता है। किस किस में यूज करते हैं, पेंट्स के लिए जो हम इमल्सन तैयार करते हैं उसके अंदर इसको यूज किया जाता है। ठीक है। और इवन कॉस्मेटिक के लिए जो इमल्सन तैयार करते हैं उसमें भी कैराजिनिन को यूज किया जाता है। दूसरा क्या है, इट इज यूज्ड एज ए क्लियरिंग एजेंट। इसको एक क्लियरिंग एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है। किसके अंदर, लिकर्स, जितनी भी हमारी लिकर्स आती है उनको क्लियर करने के लिए क्लियरिंग एजेंट के तौर पर, क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए क्लियरिंग एजेंट के तौर पर किसको यूज किया जाता है बेटा, आपके कैराजिनिन को यूज किया जाता है। लेदर की फिनिशिंग में भी इसको हम यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, लेदर फिनिशिंग में भी। और इवन चॉकलेट, आइसक्रीम और टूथपेस्ट बनाने में इसको यूज किया जाता है एज ए इमल्सिफायर। इमल्सिफिकेशन कराता है फैट का, इमल्सिफायर के तौर पर इसको यूज किया जाता है चॉकलेट, आइसक्रीम और टूथपेस्ट बनाने में। ठीक है। तो ये था आपका कैराजिनिन की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब लास्ट आपका कमर्शियल प्रोडक्ट आता है फ्यूनोरी। ठीक है। ये हमें किससे ऑब्टेन्ड होता है, ये ऑब्टेन्ड होता है ग्लोयोपेल्टिस एल्गी से। बेटा कौन सा प्रोडक्ट किस एल्गी से आपको ऑब्टेन्ड होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये किससे ऑब्टेन्ड होता है, ग्लोयोपेल्टिस एल्गी से ऑब्टेन्ड होता है। इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों यूज करें, तो फ्यूनोरी को एज ए ग्लू यूज किया जाता है। ठीक है। इट इज ए ग्लू, ये ग्लू का काम करता है, इसलिए इसको हम एज ए एडेसिव भी यूज करते हैं। किसमें, पेपर और टेक्सटाइल की साइजिंग में। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये है आपकी एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ मेन पॉइंट्स, तो ध्यान से देखना। कैराजिनिन जो है ये रेड एल्गी से ऑब्टेन्ड होता है। कौन सी रेड एल्गी, कॉन्ट्रस क्रिस्पस सबसे मेन है, और दूसरी है जिजार्टिना। ठीक है। इनके सेल वॉल में ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड मिलता है विच इज एस्टेरिफाइड विद सल्फेट। ये कोगुलेंट, ब्लड कोगुलेंट का भी काम कर लेता है। ठीक है। इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसको एज ए स्टेबलाइजर यूज करते हैं, पेंट और कॉस्मेटिक के इमल्सिफिकेशन के लिए, लिकर्स के लिए क्लियरिंग एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है, लेदर की फिनिशिंग में यूज करते हैं, चॉकलेट, आइसक्रीम और टूथपेस्ट में एज ए इमल्सिफायर यूज होता है। तो ये कैराजिनिन की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आती है। नेक्स्ट आती है आपकी फिनोरी की।
तो फिनोरिया में कौन सी एल्गी से ऑब्टेन होता है? ग्लोयोपेल्टिस एल्गी से ऑब्टेन होता है। ठीक है, ये ग्लू है इसलिए इसको एडेसिव के तौर पर यूज करते हैं इन साइजिंग पेपर एंड टेक्सटाइल। तो बेटा ये थी आपकी एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इसी के साथ आपका एल्गी का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइट से। तो ब्रायोफाइट में भी हम पहले एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसका डिटेल का पार्ट करेंगे।